हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन परिवार में। तो आज हम बात करेंगे जो राजस्थान का करंट अफेयर है, जो आने वाले एग्जाम पटवार वीडियो सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। हम ये सीरीज ला रहे हैं जो अभी कुछ वर्तमान में हम कौन क्या है, ठीक है, यानी कौन किस पद पे अधिकारी पद पे विराजमान है उसकी देखेंगे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, आराम से क्लास सुननी है आपको। एक आज हम राज्यपाल टॉपिक कल पूरा करेंगे। आगे जिस प्रकार हम हाईकोर्ट के देखेंगे, उच्चतम न्यायालय को, सभी को इस प्रकार आरपीएससी इस प्रकार देखेंगे कि कौन क्या है। राजस्थान के सभी पदों की बात करेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। तो आपका इस क्लास से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी बार नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले पटवार वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड वाली भर्ती में एक शानदार क्वेश्चन चली जा रही है, आगे फोर्थ ग्रेड में है। तो आपको आराम से सुनना है, आराम को देखना है कि क्लास में क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम टॉपिक पढ़ेंगे राज्यपाल को, यानी हम राज्यपाल स्टार्ट करेंगे। राज्यपाल में स्टार्ट करेंगे, राज्यपाल को हम इतना पढ़ेंगे कि आपका अगर करंट के फेवर में राज्यपाल का क्वेश्चन आता है ना, तो जुलाई 2025 तक राज्यपाल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि करंट के फेवर में आपको पता है कि आरपीएससी का आजकल ट्रेंड बहुत खतरनाक हो रहा है, क्योंकि वो राज्यपाल क्यों तो इतने बढ़िया तरीके से उस ट्रेंड के अनुसार मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला हमारे बात करते हैं राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब है, ठीक है। यानी हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब है, राजस्थान के नए राज्यपाल बुलाए गए थे। आपने पिछले जुलाई करंट अफेयर में देखा होगा कि जुलाई करंट अफेयर में आया था कि 45वें क्रम के हमारे नए राज्यपाल बन गए। कौन बन गए हैं? तो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब क्या हमारे नए राज्यपाल बन गए, ठीक है। यानी नए राज्यपाल कौन बन गए? हमारे हरि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब, ठीक है। यानी हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब हमारे क्या बन गए? नए राज्यपाल बन गए, ठीक है। आपको इतना याद रखना, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे राज्यपाल का क्या नाम है, हमारे राज्यपाल कौन से है, तो आपको बता क्या है, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब है, ठीक है। ये राजस्थान के कितने क्रम के राज्यपाल बने हैं? तो आपको याद रखना है, राजस्थान के जो 45वें क्रम के राज्यपाल बने ना, वो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब है, जो 45वें क्रम के राज्यपाल बने हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पहले 44वें क्रम के कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए 44वें क्रम के कौन थे। तो आपको 44वें क्रम में लिखिए, पूछे ना एग्जामिनर कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन देता है कि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े से पहले कौन से क्रम के कलराज मिश्र थे। यानी एग्जाम में किसी प्रकार क्वेश्चन घुमाता है तो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े से पहले कौन थे, तो कलराज मिश्र। आपको ये बात याद रखनी है कि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े से पहले कौन थे, कलराज मिश्र थे, ठीक है। यानी सॉरी नाम गलत है, कलराज मिश्र थे। वो कहाँ के थे? तो वो यूपी के थे, ठीक है। आपको याद क्या रखना है, कलराज मिश्र कहाँ के थे? यूपी के थे, ठीक है। एक बात मैं फिर भूल गया आपको बताना कि राजस्थान में राज्यपाल का पद या हर राज्य में एक राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 153 क्या कहता है? आर्टिकल 153 ये कहता है कि एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। यानी एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में एक क्या होगा? राज्यपाल होगा। ये बात कौन कहता है? कि आर्टिकल 153 ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल 153 की इस बात को देखते हुए ना हमारे राज्य में क्या अपनाया जाता है? राज्यपाल पद दिया जाता है, ठीक है। और राज्यपाल पद दिया जाता है वो किसको दिया गया है? तो हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब को दिया गया है। और कितने क्रम के बड़े हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब? तो 45वें क्रम को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको मान के चलना है किस प्रकार क्यों सुनाएंगे, क्रम का मतलब कंफ्यूज करेंगे। आपको ऐसे देते हैं कि हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब कौन से क्रम के हमारे राज्यपाल बने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 45वें क्रम के। आपको इस प्रकार क्वेश्चन देते कलराज मिश्र हमारे कौन से क्रम के राज्यपाल थे, तो 44वें क्रम के थे, ठीक है। यानी किसी प्रकार क्वेश्चन आओ तो उसके, ठीक है। अब बात करें तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, यानी राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है उनकी बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, आरपीएससी क्वेश्चन को आपको इस प्रकार घुमाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। राष्ट्रपति हमारे कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता देना राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल हमारे, अब राष्ट्रपति हमारे कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू साहब है, ठीक है। यानी द्रौपदी मुर्मू साहब है जो हमारे क्या है? नए राष्ट्रपति है, ठीक है। और नए राष्ट्रपति होने के कारण उनके द्वारा नए राज्यपाल की नियुक्ति कब की गई थी? 28 जुलाई 2024। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है 28 जुलाई 2024 को हमारे नए राज्यपाल 45वें क्रम के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े साहब जो क्या बने थे? 45वें क्रम के राज्यपाल बने थे। उनकी नियुक्ति कब होती है? 28 जुलाई 2024 को। इसी डेट के दिन दो नए राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जिसमें बात करें तो सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर साहब और हमारे गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जो पहले विधानसभा के विपक्ष के नेता रहे थे, बाद में उन्हें असम का राज्यपाल बनाया जाता है। और बाद में इसी डेट को क्या कर दिया जाता है? उनको पंजाब और चंडीगढ़ का क्या दिया जाता है? अतिरिक्त प्रभार वाला राज्यपाल बनाया जाता है, ठीक है। यानी इसी दिन दो नए औरों को दिया था, ठीक है।
एक तो गुलाबचंद जी कटारिया, ठीक है, एक को याद रखना है ओम प्रकाश माथुर साहब। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता के चल रहा हूँ, ठीक है। यानी ओम प्रकाश माथुर साहब को क्या और गुलाबचंद कटारिया क्या दिया 28 जुलाई 2024 को इनको दिया गया था, ठीक है। अब बात करें तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब 31 जुलाई 2024 को क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं, ठीक है। यानी 31 जुलाई 2024 को शपथ लेते हैं। और इनको शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे जो राजस्थान के उच्च न्यायालय है ना, राजस्थान के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश, वो क्या दिलाते हैं, मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाते हैं इनको, शपथ दिलाते हैं। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, यानी एम श्रीवास्तव उस समय क्या थे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव उस समय क्या थे कि उसमें उनको शपथ दिलाई थी, ठीक है। शपथ मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव दिलाते हैं, बल्कि जो उनको पत्र पढ़ के सुनाया जाता है ना कि आप इस पद पे क्या हो, विराजमान हो, तो वो कौन करते हैं, मुख्य सचिव करते हैं, ठीक है। यानी आपको याद रखना है शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाते हैं हमारे हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यानी ये छोटे छोटे बातें कॉमन फैक्टर है जो पटवार वीडियो और फोर्थ ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए पॉलिटी प्लस राजस्थान करंट जी के दोनों आपका क्या हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ते जाना है साथ साथ में और इस प्रकार देखते जाना है। आगे बात करते हैं, तो इससे पहले हमारे में आपको बता दिया कि 44 क्रम के क्या थे, 44 कलराज मिश्र थे, तो यूपी से थे, ये बीजेपी के भी नेता थे, ठीक है। यानी बीजेपी के नेता थे ये, ठीक है। हरिराव कृष्णराव बागड़े साहब भी क्या थे, बीजेपी से बिलोंग करते थे। अब इनकी जो आज पहले जी ने उनकी बात करते हैं, ठीक है। हरिराव कृष्णराव बागड़े साहब महाराष्ट्र विधानसभा के 6 बार विधायक रह चुके हैं। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के हरिराव कृष्णराव बागड़े साहब कितनी बार विधायक रह चुके हैं, तो 6 बार विधायक रह चुके हैं। यानी आपको विधायक बारे, अगर महाराष्ट्र के जो विधायक है ना उनकी बात करें 6 बार, यानी एक तो 1995 विधानसभा विधायक रहे थे, 90 में, 95 में, 99 में, 2014 और 2019 में, ठीक है। यानी इस प्रकार से इनकी क्या सीरीज चलती आ रही है, ये विधायक रह चुके हैं। आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी 2014 में तो एक और नोट लगा लेना, 2014 की बात करूं ना, 2014 में क्या है, महाराष्ट्र के 2014 विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष भी चुने गए थे, यानी निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए थे। बात ये आपको नोट करो यहाँ पे कि 12 नवंबर 2014 को महाराष्ट्र की विधानसभा के निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो हमारे हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब जो हमारे वर्तमान के राजस्थान के राज्यपाल है वो चुने गए थे, ठीक है। और इनका उपनाम भी जाना जाता है, यानी नन्ना नाम से, क्या नाना नाम से क्या जाना गया, इनका उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपके मुझे जहां तक लग रहा है समझ में आ गई की बात, अगर राज्यपाल का क्वेश्चन आता है करंट के अफेयर की दृष्टि से, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई गलत होगा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई गलत होगा, ठीक है। यदि राजस्थान के राज्यपाल की दृष्टि से क्वेश्चन आता है ना, तो आप मुझे नहीं लगता यहाँ से गलत करोगे। बाद में समझ में आ गई, क्योंकि हमारे अभी लगभग 7-8 मिनट की क्लास हुई है और 7-8 मिनट में आपको ऐसा सुशिष्ट और एकदम एग्जाम की दृष्टि से एक मैटर मिलता है ना, तो आपको बहुत बढ़िया मानता हूँ, ठीक है। क्यों आपको कुछ नहीं करना, ये स्लाइड की एकदम स्क्रीनशॉट मारो, आराम से स्क्रीनशॉट मारो और इसको आराम से पढ़ो। और अगर राष्ट्रपति का यहाँ से, राज्यपाल का यहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो नहीं होगा, इसमें 2-3 बार पॉलिटी की वेट हुई है। अब बात करो पॉलिटी की, तो आपको पता है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की, तो नियुक्ति करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ हमारे राजस्थान के हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय दिलाते हैं, यानी सुप्रीम हमारा हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यानी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव उस समय थे, आपको इसमें याद रखना है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव उसमें थे। अब हमारे जो नए है ना वो चेंज हो गए हैं, यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो नए मुख्य मुख्य न्यायाधीश वो चेंज हो गया, हम उसकी करेंगे कल वाली वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। यानी उनकी बात करेंगे कल, ठीक है। इससे पहले कलराज मिश्र थे, आपको बात याद रखनी है, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े महाराष्ट्र के विधानसभा के 6 बार विधायक रह चुके हैं। यानी आपको इसे पूछे, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बिलोंग करते थे, इनका रिलेशन कहां से था, औरंगाबाद जो महाराष्ट्र का जिला है ना औरंगाबाद, वहां से क्या था इनका विधानसभा अध्यक्ष, वहां से इनकी विधानसभा क्षेत्र था और वहां से क्या करते थे 6 बार विधायक पद पे जीते थे, ठीक है। आपको डेट पूछे ना, अगर स्टेटमेंट किसी प्रकार दे तो 1985 में जीते, 90 में, 95 99, यानी लगातार जीतते आए गए थे, 99 2014 में, 2019 में, ठीक है, 2014 में, 2019 में। यानी ये एक बार क्या 12 नवंबर 2014 को निर्विरोध अध्यक्ष भी चुने गए थे, यानी एक बार विधानसभा के, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके, ठीक है। यानी ये राज्यपाल बात एकदम श्रुति है, ठीक है। यानी आपको अब क्या है कि इस प्रकार पढ़ना ही पड़ेगा। यानी अब एक टारगेट बना लो, अब एक टारगेट बना लो सक्सेसफुल ऑफ 2025, यानी आपको टारगेट इस प्रकार आपको पढ़ोगे ना तो आप एकदम सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। यानी अपना एक टारगेट बना लो कि अब की बार है ना, यानी अब की बार अब एक टारगेट बना लो कि ऑफ लाइफ सक्सेस ऑफ लाइफ 2025, यानी आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा।
आपको तैयारी करने के लिए सक्सेस ऑफ लाइफ 2025 को आपको टारगेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आपको जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गई, ठीक है। आपको मैं इसी तरीके से आगे से हमारे मुख्य न्यायाधीश, कल वाला वीडियो रहेगा मुख्य न्यायाधीश का, यानी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में, उनकी बात करेंगे, कितने क्रम के उनके बारे में जो निम्न बातें हैं वो बात कर लेंगे, ठीक है। इसके मैं आपको आराम से जो ये आराम से स्क्रीनशॉट लेकर इस आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, और जहां गलती लगे वहां कमेंट करके आना, ठीक है। और एक कमेंट बॉक्स में आप आराम से है ना इस चैनल को ग्रोथ कराइए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया लेके आऊंगा, ठीक है। तो राज्यपाल संबंधी जितनी बातें थी वो मैंने बता दी। तो आपको जहां तक राज्यपाल का अगर क्वेश्चन आता है करंट की दृष्टि से जुलाई 2025 के, मुझे नहीं लगता कि आपका कल क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। राज्यपाल का जिक्र किस संबंध में किया गया, तो 153 आर्टिकल में किया गया, एक राज्य का एक राज्यपाल होना है या दो से अधिक राज्यपाल का एक राज्य हो सकता है, एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। यानी आपको यह क्या करना है कि मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि आपको क्या करना है कि आराम से इस टॉपिक को पढ़ना है, और इसी प्रकार हमारी जो पीछे वाली क्लास है ना उसमें देख लेना, आराम आराम से टॉपिक पढ़ो, आराम आराम से सही होगा, ठीक है। तो हमारे से इसलिए यही है, ठीक है। यानी आपकी लाइफ का एक है ना आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, आराम से कि इस प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। यानी किसी ने कहा कि आपका एक ही, आराम से पढ़ो इसको। और जहां तक मुझे लग रहा है हरिभाव कृष्णराव बागड़े संबंधित कोई बातें थी वो मैंने पूरी करा दी, ठीक है। हरिभाव कृष्णराव बागड़े से संबंधित जो बातें थी मैंने पूरी करा दी, और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बाहर जाएगा क्वेश्चन। जुलाई 2025 तक आराम से पढ़ो, और कौन क्या था इसमें हमारी सीरीज नेक्स्ट चलती रहेगी, ठीक है। यानी कौन क्या था एक जीके वाली सीरीज भी चल रही है, ठीक है। तो इसमें आराम से पढ़ना है कि कोई कंफ्यूज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब एक ही लाइफ का टारगेट होना चाहिए, अब है ना एक ही लाइफ का क्या होना चाहिए, अब एक ही लाइफ का टारगेट होना चाहिए कि सक्सेसफुल लाइफ 2025, आराम से सक्सेस पा जाओगे आप, मैं तो यही कहता हूँ। क्योंकि इस प्रकार अगर ये दो बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लेना, शपथ वाली और नियुक्ति वाली, ठीक है। यानी शपथ वाली और नियुक्ति वाली है ना बातें, शपथ वाली और नियुक्ति वाली क्या मान लेना एकदम इंपॉर्टेंट मान लेना, ठीक है। शपथ और नियुक्ति दोनों बातें याद मान लेना। शपथ अगर डेट पूछे ना एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। एक बात मैं कह लेता हूँ, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे आपको गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख है निहाल सिंह, ठीक है। यानी गुरुमुख निहाल सिंह हमारे प्रथम राज्यपाल थे। अपनी लाइफ का एक ही टारगेट मानो, अपनी लाइफ का एक ही टारगेट मानो, सक्सेसफुल ऑफ लाइफ 2025, यानी 2025 में हमें क्या होना है, कामयाब होना है, ठीक है। तो हमारी ये राजस्थान का राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जुलाई 2024-25 तक जो अगर करंट अफेयर में आता है कौन क्या है तो उसमें आप सही करके आओगे। कल मिलते हैं नई टॉपिक साथ, नई वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।